हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आपकी ट्रेडिंग की जर्नी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम एमटीएफ के बारे में, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इसे अपने ब्रोकर में कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को हम स्पेशली धन के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम धन के बारे में ही मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के यूज करके दिखाएंगे। धन ब्रोकर पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कितना मिलता है, उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये पूरी चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो वीडियो के कमेंट में और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप अपना धन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आप यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में आप देखते हो 5x लेवरेज मिलता है आपको, ठीक है। वैसे ही आप मार्जिन 2x 5x अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग मिलता है। वैसे ही आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं हमारी तरह और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ का यूज करके आप लेवरेज लेना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं एमटीएफ होता क्या है। और इसमें हम जैसे इस वीडियो में हम धन पे आप करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो धन द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ हम धन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, इसलिए आपको धन पे करके दिखा रहे हैं। आप अपने भी ब्रोकर में यूज कर सकते हैं अगर आपका ब्रोकर एमटीएफ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम धन में आपको दिखा रहे हैं कैसे कितना इंटरेस्ट लगता है, कैसे आप एमटीएफ का यूज करके शेयर्स को खरीदोगे, एक शेयर पे आप कितना परसेंट का लेवरेज मिल रहा है या कितना एक्स्ट्रा लेवरेज मिल रहा है। चलिए सब कुछ डिटेल में देखते हैं। जैसे आप इस समय हमारे पास इरकॉन का चार्ट ओपन है स्क्रीन पर, ठीक है। चलो आप हम इरकॉन छोड़ो, मैं आपको एक किसी बड़े शेयर में दिखा देता हूँ। तो आप रिलायंस, सॉरी हिंदी टाइप हो रहा है, आप एक बार रिलायंस देख लो। यहाँ पे देखो रिलायंस का चार्ट ओपन है, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे रिलायंस खरीदना हो तो यहाँ पे मैं बाई पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे इंट्राडे में रिलायंस को खरीदना हो तो यहाँ पर देखो ट्रेडिंग सेलेक्ट है। अगर मुझे, सॉरी, रिलायंस देखो यहाँ पर अगर मैं 100 क्वांटिटी इंट्राडे में खरीदता हूँ, ठीक है, तो मुझे 53,000 रुपए लगेंगे, ठीक है, इंट्राडे में अगर खरीदता हूँ। एक सेकंड, देखिए, हाँ ठीक है। देखो अगर मैं रिलायंस को इंट्राडे में खरीदता हूं तो मुझे 53,000 पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, ठीक है, जिसपे मुझे 5x लेवरेज मिल रहा है। यानी कि रिलायंस की जो करंट प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2644 है। अगर इसको मुझे 100 क्वांटिटी खरीदनी है, इसके लिए मुझे 2,60,000 कुछ रुपए लगेंगे, ठीक है, 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए। लेकिन अगर यही मैं इंट्राडे में खरीदता हूँ, 100 क्वांटिटी मुझे सिर्फ 53,000 की मिल जा रही है, क्योंकि इसमें मुझे 5x लेवरेज मिल रहा है। यानी कि 53,000 इंटू मैं 5 करूंगा तो जितना अमाउंट आएगा उतने में मुझे रिलायंस का 100 क्वांटिटी इन्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंट्राडे खरीद रहा हूं तो मुझे सिर्फ 53,000 में मिल जा रहा है। वैसे ही जो इंट्राडे होता है, जैसे कि आपको पता है, तो सिर्फ विद इन अ डे होता है। सुबह मैं खरीदूंगा, शाम को ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा शेयर आपका। आप प्रॉफिट में रहो, लॉस में रहो, अगर आप अपना बुक नहीं करते तो ऑटोमेटिक शाम को एग्जिट हो जाएगा। आप अगर प्रॉफिट में रहोगे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, लॉस में रहोगे लॉस बुक हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जैसा कि इस चैनल पर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास फंड कम है, ठीक है, हम लेवरेज लेकर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब इस फैसिलिटी एमटीएफ के अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम स्विंग ट्रेडिंग में भी लेवरेज ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एमटीएफ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं रिलायंस के 100 शेयर्स, ठीक है, खरीद रहा हूं अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो अब सब कुछ करो। यहाँ पे आप देखो रिलायंस का इस समय एलटीपी जो करंट लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, ठीक है, 2655, ठीक है, यहाँ पे है प्राइस। अगर मैं 100 शेयर मतलब इन्वेस्टिंग के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है। अगर मैं 100 शेयर इन्वेस्टिंग के लिए खरीदता हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे मैं वो 10 दिन बाद ही वैल्यू बेच दूं, लेकिन अगर पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करके अपनी जेब से, पहले जो हम लोग होता था, अगर मैं सपोज करो रिलायंस को मैं 10 दिन रखने के लिए पहले खरीदूं, ठीक है, तो मुझे 2,65,000 पे करना पड़ता, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर मैं धन ब्रोकर का जो पैसा है उसको यूज करके स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, इसमें 3.77%, ठीक है, एक्स का मुझे लेवरेज मिल रहा है। यानी कि मैं 70,000 रुपए मेरी जेब से जाएगा, ठीक है, और बाकी पैसा यानी कि जो इन्वेस्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 2,65,000 में टोटल लग रहा है, तो जिसमें से 70,000 मेरे जेब से जाएगा, बाकी पैसा धन पे करेगा। अब जो भी इसमें से बच रहा है यानी कि 1,95,000 समथिंग आ रहा है, इस पे आपको धन कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सपोज करो आप 1 महीना रखते हो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10 दिन उस स्विंग को होल्ड कर दो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, या फिर 90 दिन होल्ड कर दो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। चलिए इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको धन में आना है और यहीं पे लिखना है धन
एमटीएफ कैलकुलेटर, ठीक, धन एमटीएफ कैलकुलेटर। जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे वो कैलकुलेट इंटरेस्ट एमटीएफ चार्जेस वाले फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आओ, आपको जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जैसे हम रिलायंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप रिलायंस ही सर्च कर लो, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस आ गया, यानी कि इस समय अगर इस शेयर को आप आज खरीदते हो 2655 का, और आपका स्विंग में एक टारगेट तो होता है, हम कहां तक होल्ड करेंगे, या तो स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है, तो आप सपोज करो इस शेयर को आप 2600 पे खरीद के 3000 पे बेचना चाहते हो, ठीक है, तो और 100 क्वांटिटी आप होल्ड कर रहे हो। एक आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका एक होता है मतलब एनालिसिस कि मतलब 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में ये शेयर इतना से इतना चला जाएगा, ठीक, एक एनालिसिस अपना होता है। तो अगर आपका एनालिसिस लग रहा है कि अगले 90 दिनों में या फिर अगले 6 महीनों में, ठीक है, आपका रिलायंस 2655 से 3000 जाने वाला है, तो यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी होल्ड कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि 90 दिनों में जाएगा, तो आप होल्डिंग पीरियड में आपको 90 इंटर करना है और 100 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं। अब इसको देखो पूरा तरह से, आपकी जो बाइंग वैल्यू है, ठीक है, जो मतलब टोटल धन का पैसा और आपका पैसा मिला के जो शेयर बाइंग हो रहा है वो 2,65,570 रुपए के आप शेयर बाई कर रहे हो, जिसमें से आप अपनी जेब से 70,000 रुपए, 70,442 रुपए पे करोगे, बाकी 1,95,000 धन आपके लिए देगा, ठीक है। और अगर आप 2655 का खरीद के 3000 का बेचते हो, ठीक है, धन का पैसा और इंक्लूडिंग अपना पैसा मिला के, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 34,000 का। अगर सिर्फ आप अपने पैसे का जो भी आपके पास 70,000 है, आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहो, तो अगर आप कोई धन से पैसा लेते हो, एमटीएफ नहीं करते, इन्वेस्टिंग करते हो, 70,000 लगाकर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर उसको स्विंग के लिए होल्ड करो 70,000 से ही सिर्फ, तो सिर्फ आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप अगर उसी 70,000 को एमटीएफ में आप स्विंग के लिए होल्ड कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको धन का भी पैसा मिल जा रहा है, इसके बाद आपको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है यानी विथ एमटीएफ, वो आपको होगा 34,000, यानी कि 36% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप अपने पैसे से सिर्फ कर रहे हो तो 12,000 का हो रहा है, लेकिन अगर आप धन और अपना पैसा दोनों यानी कि एमटीएफ कर रहे हो, तो आपको 36% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 36% यानी 34,000 आप एमटीएफ में इन्वेस्ट करने के बाद जब आप 90 दिन बाद इसको बुक करोगे, तो आपको 34,000 का जो प्रॉफिट होगा, उसमें से कितना इंटरेस्ट यानी कितना पैसा आप, जो आपका धन ने 1,95,000 पैसा दिया है आपको, तो उस पर आपको धन को कितना रिटर्न देना है, ठीक है, या फिर कितना ब्रोकरेज लगेगा। देखिए यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन चार्ज है, ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्ज और प्लस ब्रोकरेज इसमें इंक्लूड है, यानी कि अगर आप 90 दिन बाद, ठीक है, इस शेयर को जैसे ही आप 90 दिन बाद सेल आउट करोगे, इसमें आप प्रॉफिट बुक करने के बाद या लॉस का बुक करने के बाद जो भी हो, ठीक है, और कुछ करो आप 2655 पे खरीदते हो, नहीं गया 3,000 और शायद 2500 आ जाए, तो आप जो भी इसमें प्रॉफिट और लॉस बुक करोगे, ठीक है, उस पर आपको 8400 रुपया धन को देना पड़ेगा, यानी कि 3 महीने में आप सिर्फ 8400 रुपया धन को दे रहे हो। यहाँ पे देखो इसमें सारे चार्जेस मेंशन, यहाँ पे देखो एक्सचेंज का टर्नओवर कितना है, इसमें सारे चार्जेस मेंशन है। देखो इसमें धन में आपसे 7600 रुपए यानी लगभग 7700 रुपए कुछ चार्ज कर रहा है। 84 से जो मुझे ट्रांजेक्शन आपको चार्ज बता रहा हूँ, उसमें से 7700 रुपए धन आपसे चार्ज करेगा, वो भी उस पैसे का जो पैसा उस धन ने आपको एमटीएफ के लिए दिया था, ठीक है। अगर आप सपोज करो यहाँ पे देखो, अगर आपका स्टॉक, ठीक है, मान लो नहीं जा रहा है उतना, 3,000 में हो जाके हम सपोज कर ले 28 हो जाता है, तो आपको 14,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, जो 14,500 रुपए मिलेंगे। 14,500 में से आप पर धन का ये चार्ज माइनस भी कर देते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर 28 होने जाके स्टॉक सपोज करो 2700 ही चला जाता है, मतलब 2655 चल रहा है, 50 रुपए बढ़ाना इस स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो इस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 90 दिन बाद 4,400 का, जिसमें से आपको ट्रांजेक्शन चार्ज इतना पे करना है। फिर भी आप बहुत बड़े लॉस में नहीं हो, सिर्फ 5% लॉस में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पैसे से इन्वेस्ट सिर्फ करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर स्टॉक नहीं बढ़ता है, अगर आप अपना पैसा लगाते हो, तो आप फिर भी आप 1% प्रॉफिट में, थोड़ा सा अगर स्टॉक बढ़ता है 50 रुपए, लेकिन अगर मतलब ज्यादा स्टॉक बढ़ जाता है तो आप इसमें अच्छे खासा प्रॉफिट बुक करोगे, जिससे आप धन का भी पैसा मतलब जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज है, इंटरेस्ट चार्ज आप पे कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा स्टॉक रुक जाता है, नहीं जा पाता है, उस टाइम आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी जेब से थोड़े पैसे पे करने पड़ेंगे धन को। तो एमटीएफ एक तरह से, अगर आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है, तो आप एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करके धन में या किसी भी ब्रोकर में, मैं धन को आपके लिए कोई स्पेशल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस ब्रोकर में मन करे, जो ब्रोकर आपको अच्छा एमटीएफ की फैसिलिटी देता हो आप उसमें यूज कर सकते हो। मैं धन यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको धन को रिकमेंड कर रहा था। धन अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट खोलोगे तो आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग के ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां हम आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक रिकमेंड करते हैं।
जिसपे हम खुद भी ट्रेड लेते हैं, वो हमारा रिकमेंडेशन होता है, आप चाहो तो उसे बाई कर सकते हो। अगर आप एमटीएफ यूज करते हो, ठीक है, मैं तो पर्सनली एमटीएफ यूज करता हूं इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ पे अगर मेरे पास फंड कम है तो मैं उसके 4x 3x लेवरेज लेके आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। जिस भी स्टॉक में हमें पोटेंशियल दिखता है उस स्टॉक में हम एमटीएफ का फैसिलिटी का यूज करते हैं। लेकिन जो स्टॉक हमें लगता है कि मतलब ये फंसने वाला थोड़ा सा स्टॉक है, तो उसमें हम सिर्फ अपना है, मतलब जो स्टॉक स्विंग में हमें लगता है कि ये मतलब ज्यादा पोटेंशियल वाला स्टॉक नहीं है, ज्यादा नहीं, जल्दी परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, अपने पैसे से ट्रेड करते हैं। अब ये जो 8,000 आपका चार्ज लग रहा है, ये कितने परसेंटेज चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। धन एमटीएफ, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेंगे धन एमटीएफ रेट। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे जो भी आपका धन का इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे देख रहे हो 0.0438% पर डे चार्ज करता है आपसे। जो भी आप अमाउंट उससे लोगे उसका 0.0438% आपसे ये धन चार्ज करता है एमटीएफ के लिए। ये जो भी चार्ज होते हैं पर डे होते हैं। इसलिए आपको अगर एमटीएफ यूज करना है, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपको स्विंग में अच्छे पकड़ है, स्टॉक पर अच्छे आप पिक कर लेते हो, या फिर अच्छे आपके पास पैसे कम है और आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो आप एमटीएफ का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग में अच्छे पैसे बना सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो एमटीएफ थोड़ा सा, मैं बोलूंगा आपसे एमटीएफ यूज करने से थोड़ा सा बचना, क्योंकि फिर अगर आप प्रॉफिट उसमें नहीं बना पाओगे तो प्रॉफिट आप बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, अगर आपको स्टॉक नहीं बढ़ता उल्टा लॉस में चले जाते हो, आप सपोज कर कोई स्टॉक आपने 200 खरीदा 190 चला गया, 180 चला गया, तो आप स्टॉक को होल्ड भी किए रहोगे, या फिर 1 साल बाद बेचो, 2 साल बाद इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहां से आ रहा है, जब आप अपना पैसा लगाओगे तो आप अपने पैसे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर एमटीएफ का पैसा है वो, तो आपको उस पर पर डे इंटरेस्ट आपको बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा एमटीएफ में बचना। अगर आप थोड़े से प्रॉफिटेबल हो या फिर आपको स्टॉक्स में अच्छी पकड़ है, तो आप एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करके जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो आप अच्छे पैसे इसमें अर्न कर सकते हो। अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताना एमटीएफ फैसिलिटी के बारे में आपको पता था या नहीं पता था। अगर पता था तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज करते हो एमटीएफ के लिए, कौन सा आपको बेस्ट लगता है, और ये भी बताना कि एमटीएफ आप करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो क्यों करते हो, नहीं करते हो तो क्यों करते हो, नहीं करते हो। ठीक है, आप बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक भी कर देना, सॉरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।